आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया है TRE 4 का, उसमें जो एक नया चीज़ ऐड हुआ है कि प्री और मेंस कर देने से विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह का सिलेबस उन्होंने रखा है उससे बच्चों का बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ गया है और बढ़ेगा भी, क्योंकि सिलेबस कर दिया है प्री में। बताइए कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, अब बताइए बिहार स्पेशल पढ़िए। तो प्री में जो बच्चे अगर वो चीज़ पढ़ेंगे तो फिर मेन सब्जेक्ट जो उनका है सेकंड में TRE 2 में आप ले रहे हैं, फिर वहाँ पे आप ले रहे हैं कि आप जो मेंस होगा उसमें है कि आप अपने विषय के 80 अंक, 40 अंक जो है वो जनरल GK GS से हैं, जो भी है ये सारी चीज़ें। तो फिर एक बात बताइए कि यही चीज़ आपको करना था तो फिर आप एक साल पहले जब से ये वैकेंसी नहीं आया था उससे पहले ये चीज़ ऐलान कर देते, बच्चे उस तरीके से अपना तैयारी करते। अब जब पूरा साल बीत चुका है, अब जब फॉर्म फिल करने के समय में ऐसा कंडीशन क्रिएट हो जाए और बच्चों ने तैयारी किसी और स्ट्रैटेजी के द्वारा किया है तो बच्चों का परेशानी बढ़ना तो स्वाभाविक है ना। ये बिल्कुल गलत नीति है बिहार सरकार का। ये जो BPSC है उनके द्वारा जो ये की जाने वाली जो प्रक्रिया है ये बहुत हमको लग रहा है कि गलत है, क्योंकि अगर GK GS वाला पोर्शन जो है अगर बच्चे पढ़ेंगे तो फिर जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जैसे मैथ्स के हैं, जो केमिस्ट्री के हैं, फिर फिजिक्स के हैं, इन सब बच्चों के लिए तो फिर सरकार को सोचनी चाहिए ना, उस हिसाब से लीजिए। आप GK GS का ही लीजिएगा तो अगर पोर्शन लेना हो तो भाई साइंस का पोर्शन ज़्यादा रखिए साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए प्री में, और जो GK GS वाले हैं यानी सोशल साइंस के सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनको सोशल साइंस का प्री में ज़्यादा दीजिए। इस हिसाब से क्वेश्चन को पैटर्न, तब ना बच्चों को डीपली आप अगर जांच भी कर रहे हैं तो डीपली आपको पता चलेगा उनकी विषयों पर एक्सपर्ट के किस प्रकार के हैं। और बाकी तो 40 जितना होना चाहिए नॉर्मल ज्ञान उतना डीपली आप चाहेंगे वो कैसे संभव हो सकता है। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह की नीति जो है वो बिल्कुल गलत है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जिससे पहुँच पाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और ये बिल्कुल गलत नीति है, इसका जो है वो मैं विरोध करता हूँ। और आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।